आप लोगों को एक-एक चीज़ को दे रहे हैं प्रैक्टिस सेट। कल हिंदी दिया था, टीजीटी की क्लास को कुछ दिन मैंने रोक दिया है, तो उसको बीच-बीच में ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में चाहे दे दीजिएंगे, आप लोग पढ़ते रहिएगा और सीटेट की प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि अपनी तैयारी को कैसे करें। एक हाउसवाइफ होकर अपने घर में रहकर बच्चे को संभाल कर, घर में पूरे फैमिली को संभाल कर कैसे अपनी-अपनी लाइफ को मतलब एकदम पढ़ाई पर ही सीमित कर दे रही है। कैसे करती है, क्यों करती है, कितना मैनेज करना पड़ता है, पेपर के लिए पढ़ने को भी टाइम नहीं मिल पाता है जैसे कि आप लोगों को या हमको भी नहीं मिल पाता है। हम भी एक हाउसवाइफ ही हैं, घर में पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, सब कुछ है। लेकिन अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकल पाता है। कितना काम रहता है, इतना सुबह से उठो, ठंडी ऊपर से पड़ रही है, ठंडी भी बहुत ज़्यादा है कि उसमें थोड़ी देर पे हाथ ही काम करना बंद हो जाते हैं। तो आप लोग कैसे पढ़ाई करते होंगे या हम कैसे करते हैं? चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग मैनेज करते हैं। फैमिली सुबह से उठो 5 बजे, अगर आप लोगों को पढ़ाई करना है ना तो सुबह 5 बजे उठ जाइए। ठंडी भले ही पड़ रही है तो आप लोग सुबह 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे उठकर अपनी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 5 बजे तक तो बच्चे भी सोते रहते हैं, घर में भी सभी कोई अभी ठंडी में है तो नहीं सोते रहते हैं। मेरा बेटा तो अभी स्कूल भी नहीं जा रहा है, तो घर ही में रहता है। तो 6 बजे 7 बजे तक उठता है वो। तो मैं सुबह 5 बजे उठकर अपनी-अपनी बढ़िया से सारा काम करके बढ़िया से 5 बजे ही थोड़ी देर में 1-2 घंटे तक जो भी होता है, जितना टाइम जैसे किसी को जाना नहीं रहता, हस्बैंड को ड्यूटी भी जानी रहती है, तो उनको भी अभी सुबह 9 बजे साढ़े 9 बजे तक जाते हैं, तो मैं सुबह 1-2 घंटे के लिए अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि इतना अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो कुछ होगा भी नहीं। कुछ नहीं होगा, लाइफ में सिर्फ ताने ही ताने मिलेंगे, सभी को मिलते होंगे कि हमारे घर में हमारे तो सबसे ज़्यादा घरवाले से ज़्यादा बाहरी लोग ताने मारते हैं। इतनी ज़्यादा, इतनी-इतनी बातें बोलते हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं लोगों के घरवालों से ज़्यादा बाहरी लोगों से परेशान हूँ कि इतने लोग मैं तो घर से भी नहीं निकलती हूँ, फिर भी लोग आके बताते हैं कि ऐसे-ऐसे आपके बारे में बोला जाता है। इतने ज़्यादा ताने मिलते हैं, इतने ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, इतने दिन से आई हैं, पढ़ाई कर रही हैं, ऐसा कर रही हूँ, वैसा कर रही हैं, कैसे मोबाइल पे भी वीडियो बनाती हैं, पढ़ाई नहीं करती हैं या फालतू में सोशल मीडिया का या यूट्यूब का ये सब लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं। अगर आप लोग जैसे मुझे है मैं घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है मैंने कि घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। जब लोगों के ताने नहीं सुनेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। फिर सिर्फ़ अपने घर में अंदर रह के सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद अपना जो भी होता है उठते हैं, काम-वाम करते हैं, तो आप लोग भी दिन-रात लग जाइए। 13 दिन बचे हुए हैं पढ़ाई के लिए पेपर को, तो इसके बाद कोई ना कोई वैकेंसी देखने को ज़रूर मिलेगी कि वैकेंसी लगी हुई है लगातार कि मतलब अभी बिहार का आया है, बिहार सुपर टेट का फॉर्म आया था, मैंने भी भरा है। आप लोग भी चाहो तो भर देना, लेकिन अब तो डेट निकल चुकी है, 2 ही तारीख को लास्ट डेट थी। एक बिहार का और आने वाला है, वो दिया गया नोटिफ़िकेशन में कि उसमें अगस्त में पेपर होगा और सितंबर में जॉइनिंग हो जाएगी। अगर आप लोग चाहो तो वहाँ का भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पहले सीटें निकाल लीजिए अच्छे से। अच्छे से मन लगाकर मेहनत कर लीजिए, मेहनत करने के बाद आप लोग सफल हो जाएँगे तो सभी कोई सबका मुँह बंद हो जाता है ना, कहते हैं ना सबका मुँह बंद हो जाएगा। अगर पढ़ाई करो तो सबका ही मुँह बंद हो जाता है। जब नौकरी मिल जाती है तो जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं उनका भी मुँह बंद हो जाता है। जैसे मेरे भी साथ होता है, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारी हूँ, ना ही आप लोग हारिए कि आप लोग भी मत हारिएगा हिम्मत, क्योंकि ये लोगों का है, कहने का है, कहते रहेंगे। इतना ज़्यादा एन्जॉय भी मत करिए कि लोगों के पीछे या उनकी बुराइयाँ सुनने लगो और अपना ही भूल जाओ, अपना लक्ष्य ही भूल जाओ, तो उन लोगों का ध्यान मत दीजिए। मेरे तो घर में मेरे सभी सपोर्ट करते हैं, पापा-मम्मी, हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, सभी कोई सपोर्ट करता है। पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, यूट्यूब पर चैनल भी है मेरा, हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास के नाम से है। आप लोग चाहना तो उसको भी सर्च कर लेना, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना इसके साथ-साथ। तो उस पर भी हम एजुकेशन की क्लासें देते हैं, तो कैसा लगता है हमारा एजुकेशन की क्लास, फिर जिससे पढ़ाते हैं, आप लोग वहाँ जाकर देखिएगा। और दिन भर के काम के बाद तो रात में पढ़ाई कर लीजिए। रात में जैसे कि सुबह शाम को 9 साढ़े 9 बजे तक काम खत्म कर लीजिए, फिर उसके बाद पढ़ाई पे लग जाइए 11 और साढ़े 11 बजे तक, तो आप लोग रज़ाई में बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हो। तो इतना पढ़िए आप लोग, अगर लाइफ में कुछ करना है तो पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। जितना हो सकता है उतना ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि पढ़ना ही एक हमारे हाथ में है कि आप हम लोग अच्छे से पढ़ पाएँगे, तभी एक नौकरी मिलेगी।
नौकरी मिलेगी तो अपनी भी लाइफ सुधर जाएगी, बच्चे की भी और फैमिली